हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हरि का पंचांग चैनल पर। आज इस वीडियो में आप जानेंगे 2024 में माघ मास में मौनी अमावस्या कब है। सनातन धर्म में मौनी अमावस्या का बहुत महत्व है। यह अमावस्या माघ महीने में मनाई जाती है। इस साल मौनी अमावस्या 9 फरवरी 2024 को है। इस दिन में गंगा स्नान और दान का बहुत महत्व है। वैसे तो माघ मास में गंगा स्नान का बहुत महत्व है। इस दिन किसी पवित्र नदियों में स्नान और दान आदि करने से महापुण्य की प्राप्ति होती है। साल में यह एकमात्र ऐसी अमावस्या है जिसमें मौन व्रत धारण करके जब तब पूजा पाठ करने से पितर शनि दोष से छुटकारा मिलता है। मान्यता है कि इस दिन मनु ऋषि का जन्म हुआ था। इस दिन पूरे दिन मौन व्रत रखा जाता है, इसीलिए इसे मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। तो आइए जानते हैं मौनी अमावस्या 2024 का शुभ मुहूर्त, महत्व और व्रत कथा क्या है। शास्त्रों में मौनी अमावस्या पर मौन रहकर स्नान और दान करने का महत्व बताया गया है। मान्यता के अनुसार इस दिन गंगा में डुबकी लगाने से व्यक्ति के जन्मों जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। इसके अलावा मौनी अमावस्या के दिन तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध आदि करना भी शुभ माना जाता है। ऐसा करने से पितर खुश होते हैं और हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। दिवाली पर जो पितृ तर्पण करने का विधान है, वही विधान माना जाता है कि माघ मास की अमावस्या को भी होता है। मौनी अमावस्या के दिन स्नान के बाद पितरों के लिए तर्पण अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से पितृदोष दूर होते हैं। इस साल मौनी अमावस्या की तिथि 9 फरवरी को सुबह 8:02 से शुरू होकर अगले दिन 10 फरवरी को प्रातः 4:28 तक है। उदया तिथि होने के कारण 9 फरवरी 2024 को ही इस साल मौनी अमावस्या का व्रत रखना उत्तम होगा। यदि आप इस दिन पितरों का श्राद्ध कर्म करना चाहते हैं तो सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3:21 के पहले तक कर लें। हिंदू धर्म में गंगा को सबसे अधिक पवित्र नदी माना गया है। मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा का जल अमृतमय हो जाता है। अतः इस दिन प्रातः गंगा स्नान के बाद सूर्य को दूध तिल से अर्घ्य देना भी विशेष लाभकारी होता है। मौनी अमावस्या के दिन माँ गंगा के मंत्रों का पाठ करने से भी लाभ मिलता है। आइए जानते हैं ये मंत्र कौन से हैं। सबसे पहले मंत्र है ओम नमो गंगायै विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। दूसरा मंत्र इस प्रकार से है गंगावारी मनोहारी मुरारी चरण अच्युतम त्रिपुरारी शिरिष्टारी पापहारी पुनातु माम। तीसरा मंत्र इस प्रकार से है गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिम कुरु। ये वे मंत्र हैं जो आप स्नान करते हुए बोल सकते हैं। आइए सुनते हैं मौनी अमावस्या माघ अमावस्या की व्रत कथा। मौनी अमावस्या के दिन व्रत कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। आइए आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, कांचीपुरी नगरी में देवस्वामी नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धनवती के साथ रहता था। उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी और पुत्री का नाम मालती था। ब्राह्मण के 7 पुत्रों का विवाह हो चुका था और अब उसे अपनी पुत्री के विवाह की चिंता थी। ब्राह्मण ने विवाह के लिए अपनी पुत्री की जन्म कुंडली किसी पंडित को दिखाई तो उन्होंने उसकी कुंडली में वेद दोष बताया। पंडित ने बताया कि सप्तपदी होते होते अर्थात 7 फेरों के दौरान ही कन्या का पति मर जाएगा और यह विधवा हो जाएगी। फिर जब ब्राह्मण ने पंडित से वेद दोष निवारण के लिए उपाय पूछा तो उन्होंने कहा कि सोमा का पूजन करने से ही इस दोष का निवारण हो सकता है। ब्राह्मण के पूछने पर पंडित ने सोमा के बारे में कहा कि भारत के दक्षिणी समुद्र के बीच एक सिंगल द्वीप है और वहाँ सोमा नाम की एक धोबिन है जो पतिव्रता है। उसके पतिव्रत धर्म की शक्ति के सामने यमराज को भी झुकना पड़ता है और तीनों लोकों तक उसका प्रकाश फैला हुआ है। उसकी शरण में जाने से आपकी बेटी का वेद दोष नष्ट हो जाएगा। पंडित का कहा मानकर इस कार्य को करने के लिए देवस्वामी का सबसे छोटा पुत्र अपनी बहन के साथ सिंगल द्वीप जाने के लिए समुद्र तट पर पहुंच गया। वह समुद्र पार करने की चिंता में वहीं किनारे एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। उस वृक्ष पर एक गिद्ध का परिवार रहता था और गिद्ध के बच्चे ऊपर से दोनों भाई बहन को देख रहे थे। शाम को जब मादा गिद्ध अपने बच्चों के पास आई तो बच्चों ने भोजन नहीं किया और अपनी माँ से उन बहन भाई की सहायता करने को कहा। तब उसकी मदद से भाई बहन सोमा के यहाँ पहुँच गए। दोनों सुबह जल्दी उठकर सोमा के घर की झाड़ू बुहारी और घर लिपने का काम कर देते थे। इतनी सफाई देखकर सोमा ने अपनी बहुओं से इसका कारण पूछा
तो उन्होंने कहा कि वह यह काम करती है, लेकिन सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ और उसने सच्चाई जानने के लिए एक रात जागकर भाई बहन को सफाई करते देख लिया। सोमा ने दोनों से बातचीत की और तब उसे सारी कहानी का पता चला। भाई बहन ने सोमा से उनके साथ चलने की प्रार्थना की तो वह उनके साथ चली गई, लेकिन जाते समय सोमा ने अपनी बहुओं से कहा कि यदि उसके पीछे किसी की मृत्यु हो जाए तो वह उनके मृत शरीर को संभाल कर रखे और उनके आने तक इंतजार करे। यह कहकर सोमा दोनों भाई बहन के साथ कांचीपुरी चली गई। अगले दिन मालती के विवाह की विधि संपन्न हुई तो सप्तपदी के समय उसके पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने तुरंत ही आज तक के किए हुए अपने सभी पुण्य फल मालती को दे दिए, जिसके फलस्वरूप उसका पति जीवित हो गया और तब सोमा उन्हें खूब आशीर्वाद देकर अपने घर वापस चली गई। दूसरी ओर पुण्य का फल देने से सोमा के पुत्र जामाता और पति मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। सोमा ने वापस जाते समय रास्ते में आए पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का पूजन किया और वृक्ष की 108 परिक्रमा की। फिर जैसे ही सोमा की परिक्रमा पूरी हुई, उसके परिवार के सभी मृतक जीवित हो गए। यह थी मौनी अमावस्या की कथा जो आपने सुनी।